Hello everyone, welcome to Unpress Victory. In this session, my dear friends, we are going to see a very interesting and very important question for JEE mains and advance. Okay, I'm not going to say this is important for CET because ये एक CET के मतलब लेवल का क्वेश्चन नहीं है. CET से बहुत ऊपर क्वेश्चन है बच्चा लोग, टफ है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन जेडबलई मेंस 2024 में 2 बार मैंने देखा, मतलब 2 बार आ चुका है. देखो, जेडबलई एडवांस का 2006 का क्वेश्चन है, सेम टू सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. ओके, नॉट द सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्टेड, सेम टू सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इज कॉपी पेस्टेड इन 2024 टू टाइम्स. ठीक है, आप यहाँ पे देखो, एक आया जेडबलई मेंस 2024 में 8 अप्रैल को, ठीक है, और उसी के बाद, उसी के पहले एक्चुअली, ठीक है, उसी के पहले आया है सेम टाइप का क्वेश्चन जो है. देखो यहाँ पे, ये आया है आपको 6 अप्रैल में 2024. तो ये कब आया है सर? ये आपको आया है 2024 6 अप्रैल. ओके, शिफ्ट 1 में आया है, ठीक है. तो अब ये क्वेश्चन देखो, ऑफ कोर्स मैं तीनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला है ना. मैं क्वेश्चन करूंगा एक सॉल्व जो एडवांस वाला है, उसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. ठीक है, ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एक बार में शायद समझेगा, एटलीस्ट 2 बार तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, मुझे पता है. टफ क्वेश्चन है, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ. सो इसको आप टफेस्ट बोल सकते हो. अगर बच्चे को नहीं आइडिया है तो नहीं सॉल्व कर सकता वो, ठीक है. यस, अगर तुमको आइडिया नहीं है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. आपको मतलब इसका स्टेप या मेथड, अगर जिस बच्चे ने 2006 में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से किया है इसमें, उसी बच्चे ने इस 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया कर पाएगा. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है. और ऑफ कोर्स मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ये इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सेकंड, इसके बाद लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें सेकंड वाला देखेंगे, एंड देन थर्ड थर्ड वाले में. ठीक है, तो मैं तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो दूंगा, बट अगेन आप से रिक्वेस्ट है कि आप उसको खुद से ट्राई करो आफ्टर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट. ओके, और वीडियो अगर समझ में आता है ना, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. तो पहले चीज यहाँ पे, सबसे पहला क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है. सबसे पहला क्या टास्क है? सबसे पहला टास्क है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसमें आपको एक्चुअली, इसमें कैसा है, इसका लिमिट हमेशा 0 से 1 दिया होता है. ठीक है, इस क्वेश्चन में लिमिट जो है वो 0 से 1 होता है, और यहाँ पे 1 - x की पावर समथिंग होगा, ठीक है, और द होल पावर समथिंग होगा. सिमिलरली यहाँ पे देखो, सेम चीज लिमिट होगा 0 से 1 अपॉन में, या फिर ऐसा कुछ दूसरा दिया होगा, और उसमें 1 - x⁻50, और उसके पावर में हमेशा यहाँ जो होगा ना बेटा, उससे एक ज्यादा होता है. ठीक है, हमेशा. और ये वाला जो नीचे का ये वाली वैल्यू सेम होती है. ठीक है, देखो अगर आपको देखना है तो इस क्वेश्चन में भी वही है. देखो यहाँ पे ये सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट. तो यहाँ पे भी उसने देखो ये 0 से 1 में दिया है, राइट, और 1 - k लिखा है और रेज टू n लिखा है, राइट. और एक बोला है 20 और एक बोला है 21. देखो ना, ये n की वैल्यू कितना है, एक बार 20 और एक बार 21 है. इसमें अपने को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, इसमें क्या फाइंड आउट करना, k. सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इसमें तो सेम फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, और इसमें क्या करना है, इसमें आपको k की वैल्यू, ओके, आपको r k की वैल्यू मतलब पूरा इंटीग्रेशन पर सॉल्व करना है, और फाइंड आउट करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो r k की वैल्यू मिलेगी. फिर r k की वैल्यू में आप, है ना, 7 मतलब r k - 1 × 7 करोगे, जो भी आएगा फिर उसका आप रेसिप्रोकल लोगे, फिर समथिंग कुछ आएगा, है ना, सॉल्व करने पे, और उसके बाद आपका समेशन लगाना पड़ेगा इसमें. ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सिंपल वैल्यू आती है सिंपलीफाई करने पे. ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा नहीं, आपको ट्राई करना है. ठीक है, समझ गए. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. इसमें स्टेप नंबर 1 क्या होता है सर? पहला सबसे स्टेप नंबर 1 क्या हम करते हैं इस क्वेश्चन में, देखो. सबसे पहले ये टाइप का क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये वो टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी क्लास में डिस्कस किया, अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे, है ना, तो आप एकदम आराम से समझ जाओगे कि करना क्या है. सबसे पहला इसमें स्टेप है कि आपको ढूंढना है कि हाईएस्ट पावर किधर है. समझो, हाईएस्ट पावर आपको ढूंढना है बच्चा. हाईएस्ट पावर आपने ढूंढ लिया, ठीक है. तो जैसे ही आप हाईएस्ट पावर ढूंढोगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर ढूंढोगे आप, फिर आपको हाईएस्ट पावर मिलेगा जो वैल्यू, उसी को हमको क्या करना है,
आई मान लेना है। क्या मानना है उसको? आई मान लेना। चलो, तो मैं यहाँ पे आई मान रहा हूँ 0 से 1, 1 - x⁻² और 101। ठीक है, इसको आपको आई मान लेना है। ठीक है, इसको जो भी गिवन है, ये हमारा गिवन क्वेश्चन, तो इसको मैं I1 मान लेता हूँ। गिवन क्वेश्चन मैंने अपना आई मान लेता हूँ। ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन है वो मेरा आई है। क्वेश्चन साफ दिखने लगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आई मानने के बाद इसमें जो I1 है मेरा, ठीक है, इसमें आप ले लोगे 1 इंटू दिस सेम थिंग वॉट एवर इज गिवन टू अस। ठीक है, सेम प्रोसीजर माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करने का तरीका सेम है। अब 1 क्यों लिए? क्योंकि ये इजिली इंटीग्रेबल डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब इजिली इंटीग्रेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 ले लिए, तो 1 मेरा जो है वो इजिली इंटीग्रेबल है, राइट, और ये इजिली डिफरेंशिएबल है। ध्यान से देखो ना, ये वाला जो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों किया सर आपने? ऐसा इसलिए किया कि u इंटू वी लगाऊं और मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकूं, तो ये इजिली डिफरेंशिएबल है और ये इजिली इंटीग्रेबल है। समझे? u इंटू यू प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, तो ऐसा करने से क्या हुआ, इसको सॉल्व किया जा सकता है कुछ हद तक। ध्यान देना। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे ही आपने ये किया, ठीक है, आपको दिखेगा इंटीग्रेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, एक बड़ा सा ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है, फिर उसके बाद एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड देन बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज एंड dx। ठीक है, ये होता है। तो अब ध्यान देना, एक बार में समझेगा नहीं, हाँ मैं पहले बता रहा हूँ। तो I1 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 1 माइनस x⁻50। ठीक है, तो हम लोग ने इजी डिफरेंशिएबल है ना, u, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे बच्चा लोग। समझ में आया? ठीक है, तो ये मेरा जो है, ये वाला पार्ट मेरा u मैंने एज इट इज लिख लिया, सॉरी इधर 100 नहीं, 101 है। ओके, उसके बाद इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, समझ में आया? 1 का इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद माइनस एक बड़ा सा ब्रैकेट, इंटीग्रेशन एक बड़ा सा ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन किसका, ये वाले पार्ट का, u वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये जो u वाला पार्ट है, ये वाला इसका डिफरेंशिएशन, तो है ना, ये क्या लिखा है, दिस डब्बा रेज टू n, राइट, तो ये हो जाएगा 101 इंटू 1 माइनस x⁻50 रेज टू 100 एंड -1 मतलब 100 इंटू इसका जो अंदर है वो उसका डिफरेंशिएशन, मतलब 1 का 0 हो जाएगा, माइनस x⁻50 का -50 x⁻49, राइट है, x⁻49। उसके बाद क्या सर, x⁻49। ठीक है, ये ध्यान देना यहाँ पे, बस ये गड़बड़ ना हो जाए, ये हो जाए x⁻49, दिखाई दे रहा है? ठीक है, और उसके बाद ये वाला पार्ट 1 का इंटीग्रेशन दिख रहा है, सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, है ना, यही वाला पार्ट ना बच्चा, देखो यही वाला पार्ट है ना यहाँ पे जो है, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर से dx दिख रहा है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस, और अच्छा इसका लिमिट क्या दिया है बच्चा लोग, इसका लिमिट दिया है 0 से 1, राइट, 0 से 1 लिमिट दिया है, ये देखो x⁻1 माइनस x⁻50 होल रेज टू 101 इंटू एक्स, राइट। अब ये 0 से 1 मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 0 से 1 लिमिट अप्लाई करूंगा, और ये वाला इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं है पूरा, तो मैं इसको ऐसे रखूंगा 0 से 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये माइनस, और ये सब मल्टीप्लीकेशन में बेटा ध्यान से देखना, है ना, तो मैं -50 इंटू 101 मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे को -5050 आ जाएगा। ठीक है, और ये x⁻49 इंटू एक्स क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चे लोग, x⁻50 मिल जाएगा, राइट। और ये बीच वाली वैल्यू मैं एज इट इज यहाँ लिखूंगा इंटू 1 माइनस x⁻50 होल रेज टू 100, और ये सब इंटू में, और देन क्लोज ब्रैकेट एंड dx, है ना। फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से, कुछ खास नहीं किया हमने, बस यहाँ पे क्या किया, 1 ले लिया, 1 लेते ही हम लोग को ये, है ना, हमारा इंटीग्रेबल हो सकता है, और ये u ले लिया, ये v ले लिया। ठीक है, पहला स्टेप, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला बहुत ईमानदारी से, शिद्दत से, एकदम आराम से फॉर्मूला यूज करो, है ना, कोई घाई मत करना फॉर्मूला यूज करने में। पहले वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, दूसरा इंटीग्रेशन में जाएगा, जो बन गया x मेरा बच्चा लोग, ठीक है, जो बन गया मेरा x बाद में,
और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके बाद अंदर इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखो ये आएगा, है ना, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे डिफरेंशिएट किया तो अंदर की वैल्यू भी डिफरेंशिएट किया तो 1 0, और ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन ये आ गया, है ना, और एक्स रेस टू 49, और इंटू इस ये वाला देखो इंटू में इसका इंटीग्रेशन था, है ना, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे एक्स आ गया, समझ में आया ना। उसके बाद ये एक्स रेस टू 49 इंटू एक्स एक्स मिल क्या क्या बन गया, एक्स रेस टू 50 बन गया, राइट, है ना, इसका पावर ऐड हो गया ना बेटा, 49 इंटू एक्स था तो पावर ऐड हो गया 50 हो गया, और ये जो कांस्टेंट नंबर यहाँ पे -50 था उसको मैंने 101 से मल्टीप्लाई करके ये बन गया मेरा। ठीक है क्या, यहाँ तक सब समझा? ठीक है, अगर नहीं समझा तो एक बार वापस रिवर्स गेयर करना और फिर से सुनना मैंने क्या बोला है, या तो आप खुद से ही इंटीग्रेट करके देख लेना, कुछ खास थोड़ी ना है, बस आपको u इंटू वी लगाना है। आपका u कितना है, u आपका है 1 माइनस एक्स रेस टू 50, ओके, रेस टू 101, एंड v आपका 1 है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीजें मिल जाएंगी। अब जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया बेटा, ठीक है, तो अब क्या मिला अपने को, ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू तो मैं सीधा डायरेक्ट जीरो बोल रहा हूँ सर। क्यों सर जीरो क्यों, अरे वैल्यू पुट करो ना, अपर वैल्यू, तो 1 - 1 रेस टू 50, 1 रेस टू 50 तो वही होता है, एंड 0 1 0 1 इंटू 1 माइनस 1 - 0 रेस टू 50 जीरो, और एंड ऐसा इंटू जीरो, तो दिख रहा है ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो गया ना, 1 - 1 जीरो इंटू समथिंग जीरो, एंड 1 - 0 इंटू जीरो जीरो, तो ये वाला पार्ट जो है पूरा जीरो हो जाता है हर केस में। मतलब सर जो बाकी दो क्वेश्चन में उसमें भी ये पार्ट आएगा, हाँ 100% ये पार्ट आएगा, तो ये भी वो जीरो ही हो जाता है, समझे। तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला पार्ट, अब इधर माइनस साइन इधर भी माइनस साइन, तो ये माइनस अगर मैं मिला दूं तो ये बन जाएगा प्लस, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, समझ में आया ना। ये पार्ट मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चा लोग, ये पार्ट मेरा जीरो, और ये प्लस 5050 मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा 0 1, ठीक है, एंड देन 1 माइनस एक्स रेस टू 50 एंड होल पावर 100 इंटू एक्स रेस टू 50, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम लोग क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, ये लो, समझा। अच्छा ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत तो नहीं थी इसमें, ठीक है, बट आई होप आपको समझ में आया। तो बच्चा लोग यहां तक अगर तुमने कर लिया, इसके बाद ही जो होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट चालू होता है, इसके बाद वाला ही कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को नहीं पता हुआ तो नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को समझ लिए तो बाकी दो क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम एज इट इज कॉपी पेस्टेड। तो सर कॉन्सेप्ट क्या है जल्दी बताओ। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा बच्चा, क्या करना है ना, यहाँ पे ये जो 50 एक्स रेस टू 50 आएगा, मतलब एक्स रेस टू जो भी यहाँ पे आएगा बच्चा लोग, इस एक्स को सबसे पहले आप क्या करो, ब्रैकेट में लिख लो। देखो एकदम आराम से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आपको लग सकता है कि टाइम आ रहा है, बट टाइम थोड़ा लगेगा, बट समझ में आ जाएगा। तो ये जो ना 1 माइनस एक्स रेस टू 50 रेस टू 100, इसको रहने दो ऐसे ही, और ये जो है ना बेटा, इसको ब्रैकेट में लिख लो। क्या बात करो सर, एक बड़े ब्रैकेट में ऐसे थोड़ा, एक्स रेस टू 50 ऐसे लिख लो। सर ये क्या करता, कुछ नहीं बेटा, बस ब्रैकेट में लिख लिया। उसके बाद जैसे तुमने ब्रैकेट में लिखा ना, द कमाल वाली बात यहाँ पे करना है आपको साथ, इसमें +1 और -1 लिख दो। ठीक है सर, ये भी लिख लिए। अब क्या, तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है इसमें दादा, इसे ही तो मेन कॉन्सेप्ट है। आपने जब इसमें +1 -1 लिख लिया ना, यही तो आपका मेन कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। ये जैसे लिखोगे आपको ना क्या करना है, उसके बाद ये जो x रेस टू 50, ठीक है, -1 है, इन दोनों को साथ में लिखो, और ये +1 को अलग से लिखो। ठीक है, ध्यान देना, मैं एक एक स्टेप कोशिश कर रहा हूँ बताने का। 0 से 1, ये 1 माइनस एक्स रेस टू 100 एज इट इज है, और ये +1 को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, और फिर मैंने लिखा x रेस टू 50, और मैंने -1 लिख लिया dx, ठीक है। कोई यहाँ पे कोई ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझा, ऐसा कुछ स्टेप नहीं जो आपको नहीं समझा, राइट। ये बस +1 को मैंने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख दिया, एंड देन सो ऑन। इसके बाद वाला ध्यान से देखना, ये स्टेप आपको समझ में आ जाए तो काम बन गया मेरा, ठीक है। अच्छा ये I1 चले आ रहा है बच्चा, याद रखना I1 क्या था, याद है ना, I1 क्या था, 0 से 1, 1 माइनस एक्स रेस टू 50 होल रेस टू 101, याद है ना, हाँ। तो यहाँ पे I1 चले आ रहा है, ये ऐसे सब चलने दो, ऐसे ही जो चल रहा है सब बढ़िया है ना। इसके बाद ये वाले पार्ट में सर आपने क्या करने बोला, अभी ध्यान देना बच्चा, मैं ये
इन दोनों को ध्यान से देखो और इसमें से माइनस साइन को कॉमन लिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं माइनस साइन इन दोनों के साथ में से कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में ये दोनों आएंगे और ये जो माइनस साइन है वो बनेगा +1, मतलब कुछ नहीं लिखूंगा, और ये जो प्लस है वो बनेगा -x⁻50। समझे? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये वाला पार्ट ही बच्चों को नहीं समझता है, ठीक है। कुछ खास नहीं किया मैंने, बस मैंने इन दोनों को साथ में लिखा, ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन लिया, वो बाहर माइनस आ गया, और अंदर देखो अभी आज ये ब्रैकेट, अगर छोटा जेड वाला ब्रैकेट जो मैंने बनाया था इसको आप ओपन करोगे तो वापस यही आएगा बेटा, समझे? वापस यही आएगा, ओके, वापस यही आएगा बच्चा, ठीक है। यस और नो? क्लियर है क्या? कोई डाउट? अच्छा, ऐसा क्यों किया सर आपने? ऐसा इसलिए किया बेटा, जो यहाँ पे ना मेरे को यही बनाना है यहाँ पे, ठीक है। और ये ब्रैकेट देखो, जो ब्रैकेट है ना इसको ध्यान देना, ये ब्रैकेट आप मत भूल जाना, ये वही ब्रैकेट है जो हमने यहाँ पे बनाया था, देखो, ठीक है। और ये छोटा ब्रैकेट अभी नया इन्वेंट हो गया इसमें, ठीक है। कोई डाउट? बहुत आराम से सुनना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब क्या करना है, अब क्या करना है सर? अब ये जो पार्ट है बेटा, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करो, मतलब अब ये वाला ब्रैकेट जो है ना, जो हमने सबसे पहले ब्रैकेट बनाया था उसको ओपन करने की बारी आ गई, ठीक है। तो हम ये जो ये 505, ठीक है, इसको हम लोग देखो, ये जो है पूरे टर्म के साथ है, हाँ बच्चा, ये मत भूल जाना, ये सबके साथ है। तो अब ये जो पूरा ये जो ना ये टर्म आप ब्रैकेट ओपन करो तो 505 0 है ना से 1 तक, 1 माइनस x⁻50 रेज टू 100, ओके। ये पूरा हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस, ध्यान देना माइनस साइन है, -505, ठीक है, 0 से 1, अंडरस्टूड। और ये वाला जो पार्ट है मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ में? इसके साथ में। तो आप ध्यान से देखो, 1 माइनस x⁻50 into a whole power 100 plus the same thing. So can I say it will become 1 minus x की power 50 the whole power 101 into dx, right or not? तो ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये क्या है बेटा, यही तो मेरा I1 है। ये जो पार्ट आया है दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर I1 ओनली, जो हमने लेके चल रहे थे, राइट। तो ये माइनस वाला पार्ट पूरा ये साइड आएगा तो ये हो जाएगा I1, ठीक है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, हो जाएगा I1 प्लस 5050 I1, समझे ना, ये मेरा I1 हो गया पूरा, और इज इक्वल टू 5050 0 से 1, ठीक है, 1 माइनस x⁻50 रेज टू 100 इंटू डी एक्स। अब अगर आप रिवर्स गेयर लेते हो और अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया और ये हो जाएगा 5051 I1, राइट। समझ में आया? इज इक्वल टू 5050 0 से 1 तक 1 माइनस x⁻50 रेज टू 100 dx। अब अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा तो आपको मेरे हिसाब से आंसर मिल गया होगा, ठीक है। तो I1 की वैल्यू एक्चुअली क्या मिल गई मुझे? I1 की वैल्यू मिल गई 5050 डिवाइड बाई 5051, ठीक है, और ये 0 से 1, 1 माइनस x⁻50 रेज टू 100 dx, ठीक है। तो ये I1 की वैल्यू मिल गई, और जो मुझे I मेरा दिए गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो गिवन है 505, ठीक है, दैट इज दिस इज गिवन टू अस 505 0 से 1, 1 माइनस x⁻50 रेज टू 100 dx, ओके, अपॉन में ये वाली I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू आई 5050 अपॉन 5051 माय डियर स्टूडेंट्स, और 0 से 1, 1 माइनस x⁻50 रेज टू 100 dx। तो आई होप आपको दिख गया होगा कि ये दोनों भाई साहब तो गए, कट हो गए, और ये वाला पार्ट भी कट हो गया, और ये जो बचा है ये ऊपर जाएगा। सो देयरफॉर I1 की वैल्यू, मतलब I की वैल्यू आ गई 5051। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, अंडरस्टूड? समझ में आया? तो सर इसमें खास बात क्या था? खास बात यही तो थी बच्चा कि आपको यहाँ पे पहली चीज तो आपको 1 लेके सॉल्व स्टार्ट करना था, और I1 किसको मानना है? जिसके पावर में एक ज्यादा है, ठीक है, 101 वाले में। तो आपने वो ले लिया, तो U और V करके आपने सिंप्लीफाई किया और आपको ये आ गया। देखो ये वाला पार्ट कौन सा सर, ऐसे तो समझेगा नहीं क्या बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं आपको
हाइलाइटर लेके एक बार कोशिश करता हूँ और समझाने का। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, देखो है ना, आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला पार्ट आपको मिलेगा बच्चा लोग, राइट। और ये वाला पार्ट जीरो क्यों, आपको समझ में आया ना, क्योंकि लिमिट अपना जीरो से बनता, सब जीरो हो गया एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हमने देखा जो x⁻50 आया उसमें हमने इसको ब्रैकेट में बनाया और फिर +1 -1 किया। फिर हम लोगों ने +1 को यहाँ लिखा और -1 को यहाँ लिखा और फिर इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन लिया, फिर एक छोटा सा ब्रैकेट और मिल गया आपको, राइट है। ये सब इसमें कॉन्सेप्ट है। सेम टू सेम स्टेप यू नीड टू फॉलो फॉर द अदर टू क्वेश्चन ऑल्सो। कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, सब कुछ वैसे का वैसे ही होगा। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखो, फिर ये जैसे किया तो आपको ये वाला पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया है ना, ये वाला ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको वो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये पूरे पार्ट को हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, सेम है। फिर सेम पार्ट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो यहाँ पे पावर ऐड हो गया, 100 पावर था तो 101 हो गया, ओके। ये सब हो गया एंड देन हमने ये वाला पार्ट जो था वो I1 बन गया, ये साइड में लेफ्ट साइड में लेके आए तो ये 5051 बन गया, और लेफ्ट राइट साइड में मेरे पास जो बचा वो एज में जो क्वेश्चन में गिवन था वही वाला आ गया, समझे। फिर हमने सीधा क्वेश्चन में जो हमारे पास था उसमें हमने पुट किया, है ना, I1 की वैल्यू को उठा के, ये I1 की वैल्यू हमको मिलेगी, तो हमने आई वाले में I1 पुट किया और सब कुछ कट पिट करके हमको एक बहुत प्यारा सा आंसर मिल गया, ठीक है। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप प्लीज़ ट्राई करिएगा। इसमें भी आप कैसे कर सकते हो देखो, है मैं आपको थोड़ा आइडियाज़ दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक्चुअली I20 डिवाइड बाई I21, आपके पास ना वैल्यू दिया 148 डिवाइड बाई 147, समझे। तो अब आपको क्या करना है, I21 जो है ना वो तो आप ऑलरेडी I21 है तो उसको आप I21 ही रहने दो, और मतलब I1 अपना, जैसे समझे ना, ये अपना I1, तो इसको आप मानोगे और ये आपका क्या आएगा 0 से 1, 1 माइनस x⁻k एन होल पावर n की जगह पे 21, समझे। तो आप इसमें 1 लेके सॉल्व करोगे, सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, बट आपको इसमें k के टर्म्स में आएगा। जैसे उसमें अपने को 50 नीचे आया था, इसमें k नीचे आएगा, राइट। और x⁻, फिर वैसे k x⁻k -1 और 1 का x हो जाएगा, तो ये k इंटू एक्स हो जाएगा ⁻k। फिर वही आप मल्टी k की इसकी जगह पे जो भी आएगा इसमें आप लिखोगे +1 -1, फिर आप +1 को इधर रखोगे और -1 को साथ में लिखोगे, फिर माइनस साइन कॉमन लोगे तो 1 माइनस ⁻k, ऐसा समझ लो, ये सब बनेगा सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। आप फिर सॉल्व करो, आपको जो भी मिलेगा फिर उसको यूज सब्स्टिट्यूट करो, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो के टर्म्स में आएगा, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो के का वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। अगर जो भी के का वैल्यू आएगा कमेंट करना, अगर सही होगा तो मैं बता दूंगा सही है, गलत है तो मैं ऑफ कोर्स कल या परसों में वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट फिर ये वाला क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही करना है बच्चा। इसमें भी सेम देखो, आपको I1 किसको मानना होगा, सिंपल है, इसी को I1 मानना है। देखो ये फिर से वही बात, I1 मान लिया, ये आपको देखो इतना रिपीट हुआ है, 1 माइनस x⁻7, k+1 को आप क्या बोलोगे, इसको आप I1 माने और यहाँ पे 1 लेके फिर से सेम प्रोसीजर, ठीक है। और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको आर के जो भी आंसर फाइनल आएगा, है ना, आर के ऑफकोर्स ये और ये पार्ट कैंसिल होने वाले ही है, 0 से 1 वाले में फर्स्ट पार्ट तो 0 होने वाला ही है, राइट, सेम टू सेम। तो आर के की वैल्यू कुछ आएगी के टर्म्स में, फिर उसको आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड देन एडिशन करना है, बस बहुत सिंपल सा प्यारा सा आंसर आएगा 65, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बच्चा लोग, है ना, और शेयर करो अपने दोस्तों से साथ में, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।